कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 3000 करोड़ रुपए हो, लेकिन उस पर 15 लाख करोड़ रुपए से जुड़े कथित अकाउंटिंग खेल के आरोप लग जाएं। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन इस समय भारतीय शेयर बाजार में कुछ ऐसा ही मामला चर्चा के केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की, जिस पर सेबी की जांच के दौरान गंभीर सवाल उठे हैं। सबसे बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस कंपनी में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की भी हिस्सेदारी है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक शेयर धारक ने सेबी के पास शिकायत कराई। शिकायत में कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बकाया रकम को लेकर सवाल उठाए गए। इसके बाद सेबी ने जांच शुरू की और फॉरेंसिक ऑडिट कराया। जांच के दौरान जो बातें सामने आई, उन्होंने बाजार को चौंका दिया। सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने अपनी अधिकांश बिक्री विदेशी सहायक कंपनियों के जरिए दिखाई, लेकिन जब इन विदेशी इकाइयों के रिकॉर्ड और कंपनी की रिपोर्ट्स का मिलान किया गया तो कथित तौर पर करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का अंतर सामने आया। ध्यान देने वाली बात यह रही कि यह कोई नकदी गायब होने का मामला नहीं बताया जा रहा है, बल्कि आरोप है कि कागजों पर दिखाया गया कारोबार वास्तविक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है। जांच में विदेशी सहायक कंपनियों, कथित सर्कुलर ट्रेडिंग और अफ्रीका में किए गए निवेश से जुड़े सवाल भी उठाए गए हैं। सेबी को आशंका है कि कुछ लेन देन केवल कागजी स्तर पर दिखाए गए हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी बाकी है। मामला यही खत्म नहीं होता है। कंपनी पर 509 करोड़ रुपए के लोन को लेकर भी दबाव बढ़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो कैनरा बैंक ने इस खाते को संकटग्रस्त परिसंपत्ति यानी स्ट्रेस्ड एसेट घोषित कर दिया है। अब बात करते हैं LIC की। राजेश एक्सपोर्ट्स में LIC की करीब 10.8% हिस्सेदारी है। जैसे ही यह खबर बाजार में फैली, शेयर में लोअर सर्किट लग गया और निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई। हालांकि यह समझना जरूरी है कि LIC का निवेश एक विविध पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है और किसी एक कंपनी का नुकसान का अर्थ यह नहीं है कि पॉलिसी धारकों का पूरा पैसा खतरे में है। इस पूरे मामले में कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा है। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि सेबी के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। कंपनी का दावा है कि उसके राजस्व के आंकड़े सही हैं और यह केवल एक अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला नहीं है। अब सबकी नजरें सेबी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। क्या यह भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े कथित अकाउंटिंग विवादों में से एक साबित होगा या फिर कंपनी अपने दावों को सही साबित कर पाएगी? फिलहाल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि केवल बड़े टर्नओवर और चमकदार आंकड़ों को देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए।